जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कबीरदास। महाकवि कबीरदास मध्यकालीन अर्थात भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा के ये कवि रहे हैं। देखिए, जो भक्ति काल में धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी फिर दो और पार्ट हो गए, यानी दो भाग और हो गए। एक तो संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के कवि रहे हैं कबीरदास। तो कबीरदास ने अपने पदों को किस प्रकार से लिखा, उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी और उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनका लालन पालन किस प्रकार से रहा, उनकी जो भावनाएं हैं, जो भक्ति भावना है, उस पर उन्होंने किस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया है और उनकी भाषा कैसी है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी के परिचय को। कबीरदास का जन्म संवत 1456 काशी में और देहावसान संवत 1575 मगहर में हुआ। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और प्रातिनिधिक महाकवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था। देखिए, कहा जाता है कि कबीरदास ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। कुछ लोग इन्हें हिंदू अपना मानते हैं, कुछ मुसलमान इन्हें मुसलमान मानते हैं, यानी कि इसके ऊपर सदैव ही विवाद रहा है। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। ये उनके खुद के पद हैं। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जो मन से ईश्वर को स्मरण किया जाता है, वही उसी रूप में हमें ईश्वर प्राप्त होता है। उसके लिए हमें किसी पत्थर या मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, पत्थर का जो शिवलिंग बना हुआ है या मूर्तियाँ बना हुई है, उनकी पूजा करने से ही हमें ईश्वर मिलेगा, तो ये इसका खंडन करते हैं, ये इसको नहीं मानते हैं। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। तो उसी को ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिदों में जाकर पूजा करने की जो भावना है को इन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। आप बहुश्रुत थे, पंडित नहीं, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। यानी उन्होंने मानवता को विशेष महत्व दिया है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए इन्होंने उस कहा है कि मानव का जो मानवीय गुण होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतर और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने मनुष्य के भीतर की जो बात है, यानी उसका जो आंतरिक मन है और बाह्य जो वातावरण है, दोनों में सामंजस्य रखते हुए दोनों को इन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने देखा कि व्रत, रोजा और नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उनका कथन है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
ताते यह चाखी भली पी सिखाए संसार। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं पूरे के पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ। उससे तो ये चाकी, चाकी का मतलब है जो आटा पीसने वाली चक्की है, वो ज़्यादा ही भली है, अच्छी है, कि जिसके कारण दो पाटों के बीच में भी दाना पीसकर मनुष्य के खाने योग्य बनता है, भरण पोषण का वो कार्य करती है। तो ऐसे पत्थर को पूजने से तो फिर भी फायदा है, अच्छा अर्थात लाभ है, लेकिन व्यर्थ में किसी पत्थर की मूर्ति को पूजने से क्या लाभ है? अगर ऐसा उससे कोई लाभ हो रहा होता तो आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार की वो बातें कहकर ये मूर्ति पूजा का वो विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कबीर की विशेषताएं हैं, उन्होंने काव्य के प्रति किस प्रकार की बात कही है। आइए देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयत्न किया। उनकी कविता को निम्नांकित विशेषताएं, देखो उनकी कविता की जो विशेषताएं वो क्या क्या हैं। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। अन्वेषक थे मतलब ज्ञान की खोज करते रहते थे। उन्होंने बहुत सी खोज की कि वास्तव में ज्ञान है क्या। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। आगे देखिए, कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी जाती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कबीर स्वयं अनपढ़ थे। देखिए, अनपढ़ होने के बाद भी उनके ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 57 बताई गई है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रंथों की संख्या 57 मानी गई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनपढ़ हो तो वो इतने ग्रंथ लिख कैसे सकता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ ज्ञानोपदेश दिया था। उनका जो लिपिबद्ध किया वो इनके शिष्यों ने किया था। ठीक है, तो इनकी जो ग्रंथों की संख्या है, ये इनके लिखे हुए ग्रंथ नहीं है, ये इनके उपदेशों का संकलन है। ठीक है, सर्वत्र सिद्धांत और उपदेशों को ही प्राधान्य है। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमेरण की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि ही अनेक कहा, आदि पर ही अधिक कहा है। कहने का तात्पर्य ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। मुख्य रूप से इन्होंने इन विषयों पर ज्यादा लेखनी चलाई। लेखनी मतलब इन्होंने ज्यादा इस पर ही बोला है, अपनी वाणियां दी हैं। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचनात्मक पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। यानी कबीर ने सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव की भावना से देखा और सभी के प्रति आदर का भाव रखा। लेकिन उन्होंने जो धर्म की बुराइयां थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया है। आगे देखिए, कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता है। कबीर का शिल्प सरल, सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरसता के साथ व्यक्त हुई हैं। शिल्प विधान यानी उन्होंने सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया है और जो आसानी से जन सामान्य को समझ में आ जाए, इस प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है।
कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेक्षणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। उसमें ओज है, तेजस्विता है। वह अद्भुत उक्ति वैचित्र्य से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है कि भाषा जितनी अच्छी होगी, ओज ओज गुण है, यानी उसमें वीरता के भाव अभिव्यंजित किए हैं। आगे देखिए, कबीर ने अलंकारों को प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूपकों, यमकों, श्लेषों और उपमा उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि की गई है। फलतः काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया है। इन्होंने जानबूझकर उनमें कोई अलंकार नहीं दिए, लेकिन इनकी जो भाषावली थी, जो शब्दावली थी, उसमें स्वतः ही ये अपने आप ही आ गए हैं और जो भाषा को बहुत प्रभावी बनाते हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ी विशेषता यह है, कबीर ने अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। प्रतिनिधि का मतलब जो समकालीन जो बातें हैं, जो आदर्श है, जो साहित्य की विशेषता है, उसको लेकर ये लिख रहे थे, तो उस युग के ये प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट होते हैं। और अतः उनका काव्य पक्ष भले ही शिथिल हो, कला पक्ष शिथिल होने का मतलब है चाहे शिल्प जो काव्य जो सृजन हुआ है उसमें चाहे थोड़ी बहुत कमी हो साहित्य की दृष्टि से, परंतु उनकी जो भाव योजना है वो उत्कृष्ट है। उनकी जो कहने की, उनके जो समझाने का, उनका जो ज्ञान था वो अथाह है और बहुत ही सुंदर तरीके से सरल भाषा में उन्होंने काव्य सृजन किया है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता रही है। आज के लिए इतना ही। देखिए, कबीर के बारे में आपने ये पूरा इनकी विशेषता देखी, इनका जीवन परिचय देखा। अगर आप में कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया या फिर कहीं पर कोई काठिन्य है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी हम इनके पदों के बारे में, इनके दोहे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।